गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 बेसिक के इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी किस तरीके से बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन हुई। जिसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करी थी, उसके बाद लिनियस ने करी थी। लिनियस ने क्या करी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी, और उसके बाद किसने करी है, वोटकेक करनी। ठीक है, एच वोटकेकर की है कौन सी क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम अब फॉलो करते हैं। तो जो 5 क्लासिफिकेशन जो हमारी फर्स्ट किंगडम आती है वो है मोनेरा। ठीक है, फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा बेसिकली क्या है, इसमें हमारी ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इसमें हमारे क्या इंक्लूड होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो एग्जाम्पल मोस्टली इसमें हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया क्या बेसिकली सिंगल सेल है, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और मोस्ट ऑफ जो बेसिकली ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आपको पता है कि जो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया हमें कहाँ मिलता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह मिलते हैं। और ये किसी भी मतलब किसी भी कंडीशन में रह सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर हो या लो कोल्ड एरिया हो, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, ग्रुप में होते हैं। बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें इनकी शेप के बेस पे तो बेसिकली ये क्या होते हैं, शेप के बेस पर इनको हम डिवाइड करते हैं 4 में, 1 2 3 4। फर्स्ट होते हैं कोकाई, जिसको कोकस, इनकी शेप कैसे होती है, स्फेरिकल शेप होती है। दूसरे होते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया, और थर्ड होते हैं हमारे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और फोर्थ होते हैं हमारे स्पाइरल। कोकाई की अगर शेप की बात करें तो किस तरीके के होते हैं, इस तरीके से स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। रोड शेप्ड की बात करें तो रोड शेप्ड कैसे होंगे, इस तरीके से होते हैं। रोड की शेप लाइक जैसे कि स्पून से, इस तरीके से। कोमा शेप की बात करें तो जैसे आपका कोमा होता है इस तरीके से होता है। इनको विब्रियो शेप भी होता है। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे, और इन पे क्या होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हो गए। तो अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर करें, सिंपल होता है बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, पर जो इनका बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रुप में मिलते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज होती है, और ऑटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रोपिक। सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, यानी कि ये अपना फूड किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। ठीक है, तो दे में भी फोटोसिंथेटिक भी, और ये जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है, लाइट डिपेंड, कीमो की यानी कि केमिकल्स के बेस पर भी ये क्या अपना बनाते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वे हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या है कि वे अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, बल्कि डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो हमने 3 क्लासेस पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या आता है, जो अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, मेड दियर ओन फूड। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में भी 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्लांट्स अपना फूड क्या बना, फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक का मतलब किसी केमिकल या फिर आप कह सकते हो
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बनाएंगे, वे अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, मेड देयर फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हैं। और एक होता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक का मतलब है कि अपने फूड के लिए वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर दियर फूड। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं वे कहते हैं हेट्रोट्रोपिक की नेचर हो सकते हैं। तो इसमें जो फूड बनाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो डेड ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो ये हमारा मोनेरा है। नेक्स्ट अगर हम मोनेरा किंगडम की बात करें, ये डिवाइड होते हैं आगे टू में, टू टाइप्स के फर्स्ट होता है आर्की बैक्टीरिया और सेकंड इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट किंगडम पढ़ा था। किंगडम जो सबसे ऊपर का था, उसके बाद क्या था, ऑर्डर आता था। ठीक है, तो ये दो आ गए फैमिली का, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये आगे टू में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट कहते हैं आर्की बैक्टीरिया कहते हैं जो ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं। ये स्पेशल बैक्टीरियाज जो क्या रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या करते हैं, लीव करते हैं। यानी कि या तो एक्सट्रीम हॉट हो या फिर एक्सट्रीम क्या हो, कोल्ड हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोल्टी हो। ऐसे एरिया में क्या रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में ये रह सकते हैं। जैसे इसमें आपकी 3 टर्म्स होती हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपकी नोटबुक में आ सकती हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट होता है हेलोफाइल्स कौन सी कंडीशन होती है, एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। दूसरे होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। ये कौन से होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। एक होता है हमारा मेथेनोजन्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, मार्शी एरियाज। ठीक है, तो ये आपके ये बच्चों आपके 1 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको अपने कर ले। जैसे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो भाई उसमें आपसे पूछ सकते हैं हेलोफाइल्स क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होता है, मेथेनोजन्स क्या होते हैं, तो आपका आ सकता है। या फिर एक्सट्रीम सोल्टी एरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स एरिया को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और जो मार्शी एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, मेथेनोजन्स बोल सकते हैं। इस तरीके से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या करें, अगर इनकी डिफरेंस की बात करें, मतलब आर्की बैक्टीरिया के, तो ये अलग बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस होते हैं, ये अलग जो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है एंड ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से। ये जो बेसिकली कहते हैं, ये सेल वॉल ही होती है जो इनको क्या करती है, सर्वाइव करने में हेल्प करती है, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इनको हेल्प करती है सर्वाइव में एक्सट्रीम कंडीशन में। इसी वजह से ये क्या डिफरेंस हो गया। अगर आपसे पूछे आर्की बैक्टीरिया और जो अदर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का। सेल वॉल क्या होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जिस वजह से ये कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जो मेथेनोजन्स होते हैं, मैथोजेंस के तो मार्शी एरियाज में रहते हैं। बेसिकली ये वाले बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, ये मैथोजेंस बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ, यानी कि मैथोजेंस जो बैक्टीरिया है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। यानी कि बहुत से जो एनिमल्स है जो घास वगैरह खाते हैं ना, उनकी जो गट होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ हो गए, बफेलोज हो गए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये किस लिए हेल्प करते हैं, ये कि इनका फंक्शन क्या है मिथेनोजेंस का, जैसे कि नाम से ही है मेथेनोजन, यानी कि ये मीथेन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन
ऑफ मीथेन गैस यानी कि CH4 गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जो इनके कहाँ से होता है, डंग यानी कि गोबर में मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट क्या हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, ये किस टाइप के बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, चाहे हॉट हो, कोल्ड हो, सोल्ट हो। जो एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज़ में रहते हैं उन बैक्टीरिया को बोलते हैं हम हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग गर्म एरिया में रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्सी एरियाज़ में रहते हैं उनको बोलते हैं मैथनोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या है, आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों होता है, किसके बेस पर होता है, सेल वॉल के बेस पर, कि जो इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन नेक्स्ट क्या है, मैथनोजेंस कहाँ मिलते हैं। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथनोजन बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलेंगे, गट में। कहाँ, जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो होते हैं उनकी गट में मिलते हैं। फंक्शन क्या इनका, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ प्रोड्यूस होती है, उनके डंग में यानी कि गोबर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का नंबर जो होता है 1000 ऑफ बैक्टीरियाज, तो बहुत तरीके के बैक्टीरियाज इसमें इंक्लूड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो अब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी आप अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, यू बैक्टीरिया को ही हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यू बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है अगर ये मूवमेंट करते हैं। इफ़ मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मूव कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उसके मूवमेंट के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें आएंगे साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये साइनो बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। इनमें क्या आता है, बेसिकली क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, तो और सिमिलर होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया अगर बेसिकली बात करें तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल के होते हैं, यानी कि सिंगल सेल यूनिट होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस, कॉलोनियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बहुत सारे ये है, कोई है यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप में, कॉलोनीज का मतलब ऐसे ग्रुप में रहते हैं, ये एक तरीके से कॉलोनी। यहाँ पर आपके क्या मिलेंगे, बैक्टीरियाज मिलेंगे। तो इस तरीके से कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। और फिलामेंटस का मतलब क्या है, इस तरीके से मतलब सेगमेंट में इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेगी, मराइन वाटर में भी मिल जाएगी, और टेरेस्ट्रियल की कॉलोनी जो होते हैं बेसिकली जिलेटियस सीट होती है उसके होती है। ठीक है, ये जो कॉलोनीज होती है इसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है ना, ये कवरिंग ये किसकी बनी हुई होती है, जिलेटिनस शीट, यानी कि जिलेटिन की बनी होती है। ये जिलेटिन क्या करता है, एक तरीके से ना वाटर को अंदर नहीं आने देता इनके अंदर, यानी कि वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये कहाँ मिलती है, ये पोल्यूटेड एरिया में क्या आते हैं, जैसे पोल्यूटेड हो जाता है वाटर पॉल्यूशन, वहाँ पर क्या एल्गल ब्लूम होता है ना, एल्गल ब्लूम कंडीशन होती है, वो को क्रिएट कर देती हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा के तो कुछ ऑर्गेनिज्म ये कुछ में ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और नाइट्रोजन इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे आपको पता होंगे, नोस्टक, एनाबीना, ये सभी क्या होती हैं,
नेक्स्ट क्या है कि हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप यूबैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक कौन सी होती है, उसका एग्जांपल था साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एर्गी। इसके अलावा हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी कुछ हेल्प करते हैं, उनमें था नोस्टक और एनीविरा। सेकंड है हमारा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सच एज जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। तो आपको इन तीनों के बैक्टर इनके एग्जाम्पल पता होंगे जो किस में हेल्प करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ये नाइट्रेट से कुछ बैक्टर जो नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, कुछ नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में। जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या था, नाइट्रोसोमनाज था और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली आपके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या किस में हेल्प करते हैं, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे नाइट्रेट को नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट, फिर से उससे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो गया। फॉस्फोरस की रिसाइकल कर देते हैं, नाइट्रोजन को रिसाइकल कर देते हैं, आयरन को रिसाइकल कर देते हैं और सल्फर को भी रिसाइकल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी कि मोस्टली जो होते हैं हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जो दूसरे के उस पर डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो डेड को डिकम्पोज कर देते हैं। डेड एनिमल्स होंगे उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उनका इम्पैक्ट ह्यूमंस हमारे पे भी आया। और ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कर्ड फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, किसमें, लेग्यूम्स प्लांट में। लेग्यूम्स प्लांट कौन से होते हैं, जैसे दाल वगैरह होंगी ना, वे सभी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अब ये तो हो गए आपके जो हेल्प करते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डैमेज का काम भी करते हैं। ठीक है, जो क्रॉप्स को भी डैमेज कर देते हैं, जैसे कि एनिमल्स में और में को भी हार्मफुल, जैसे कुछ क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे टाइफाइड कोज कर दिया, टेटनस कोज कर दिया। इसके अलावा वो कोलेरा कोज कर दिया। ठीक है, तो ये सभी क्या डिजीज़ कोज करने में भी करते हैं। कुछ जो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, मतलब अभी अपने रिप्रोडक्शन बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, फिजन होता है। फिजन का मतलब क्या है, एक से दो में बनते हैं। अनफेवरेबल, जैसे ये तो इनकी फेवरेबल का, मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि अब इनका है नहीं डिवीज़न, उस टाइम पे क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। आपने स्पोर फॉर्मेशन देखी थी कौन से वाले बैक्टीरिया में देखी थी, रोड शेप में। रोड शेप में मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से, और ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर। ठीक है, ये स्पोर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और क्या करेगा, डीएनए क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया है जैसे माइकोप्लाज्मा, उनमें सेल वॉल क्या होगी, बेसिकली इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आपसे पूछे कि कौन से बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो एग्जांपल क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और कैन सर्वाइव, और ये कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। ये पैथोजेनिक ये जो ज़्यादातर क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। आज हमने पढ़ा है बेसिकली किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में पढ़ा है जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फिर आगे 2 में डिवाइड होती है, जिसमें हम मोस्टली किसको इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। तो बैक्टीरिया की फिर हमने शेप्स पढ़ी, कौन कौन सी होती है, कोकाई होती है, रोड शेप्ड होती है, कोमा शेप्ड होती है, स्पाइरल शेप्ड होती है। ठीक है, और कौन कौन सा नीचे शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक, हर तरीके का क्या ये क्या करते हैं, रोल को प्ले करते हैं। उसके बाद हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया आगे,
कि आगे जो किंगडम होने रहा 2 में डिवाइड है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया पड़े जो एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइव करते हैं, जिसमें जो सोल्टी एरिया में उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो मार्शियम मेथनोजेंस बोलते हैं। डिफरेंट क्या है, क्योंकि सेल वॉल क्या होते हैं इनकी अलग होती है, इसलिए अलग सभी बैक्टीरिया से अलग होते हैं सर्वाइव करने में। मैथोजन क्या होते हैं, जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, को किस में मिलते हैं, काऊ और बफेलोज एनिमल्स में मिलते हैं, उनकी गट में। और कहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस, कहाँ पर, डंग में। फिर हमने यू बैक्टीरिया पढ़ा, जो मोस्टली क्या कहते हैं, सभी बैक्टीरिया कहते हैं यू बैक्टीरिया, इन्हीं को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी रिजिड सेल वॉल होती है, अगर मूव करते हैं तो उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट। तो फिर हमने इसमें एग्जांपल पढ़े कि हमने बैक्टीरिया पढ़े थे ना, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोटॉपिक। तो फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल था साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए अपना फूड खुद में। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, फिलामेंट में कॉलोनीज में रहते हैं, तो इनकी जो कॉलोनी को कवर करते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, जिलेटिन की सीट होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल था नोस्टक और एनाबिना। फिर है कीमोसिंथेटिक में हमने पढ़े थे बैक्टीरिया में बेसिकली जो इनऑर्गेनिक में होते हैं, जैसे नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट को अमोनिया में, बेसिकली एटीपी का प्रोडक्शन का एग्जाम्पल नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनका फंक्शन करता है, रिसाइकल करता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन और सल्फर को। फिर हेट्रोट्रोपिक पड़े, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड एनिमल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा और बेनिफिशियन क्या काम करते हैं, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ मोस्टली जो बैक्टीरिया आते हुए करते हैं डिजीज़ भी कोज करते हैं, जैसे टाइफाइड, टेटनस, कोलेरा, प्लांट और एनिमल सभी में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली कहते हैं फिजन होता है, यानी कि एक से क्या आएंगे, दो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या, जैसी फेवरेबल कंडीशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, वे इसमें बेसिकली सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, और ये क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और मोस्टली ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं एनिमल और प्लांट्स में। ये आपके किंगडम मोनेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।